नमस्कार, स्वागत है आपका ग्लोबल इंडिया टीवी पर और मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। तो चलिए रुख करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। डही में 132 केवी विद्युत प्रसारण लाइन से प्रभावित किसानों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में तहसील डही में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन चौथे दिन भी जारी रहा। गुरुवार को एसडीएम कुक्षी श्री विशाल धाकड़ घटनास्थल पर पहुंचे और किसानों से उनकी समस्याओं एवं मांगों की जानकारी ली। इस दौरान किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि पिछले करीब 7 माह से तहसील से लेकर जिला स्तर तक दर्जनों लिखित आवेदन एवं शिकायतें प्रस्तुत की जा चुकी है। इसके बावजूद किसानों की समस्याओं का अपेक्षित समाधान नहीं हुआ है। किसान संघ ने आरोप लगाया है कि अब प्रशासनिक स्तर पर किसानों की जायज मांगों की जिम्मेदारी से बचने का प्रयास किया जा रहा है तथा किसानों को मुख्यमंत्री के नाम लिखित आवेदन देने और किसान प्रतिनिधियों द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रखने की सलाह दी जा रही है। किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि पर्व में किसानों द्वारा प्रस्तुत शिकायतों एवं जायज मांगों पर प्रशासन ने समय रहते गंभीरता से कार्रवाई की होती तो किसानों को आज धरना आंदोलन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। धरना स्थल पर सायाबाई पति स्वर्गीय लक्ष्मण निवासी टेमरिया केलिया कुआ ने अपनी समस्या एसडीएम के समक्ष रखी। किसान के अनुसार उसे आज तक विद्युत लाइन से संबंधित मुआवजा नहीं मिला है और न ही उसे मुआवजा निर्धारण अथवा भुगतान के संबंध में उचित जानकारी दी गई। सायबाई ने बताया कि 132 केवी लाइन के टावर निर्माण से पहले ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उसके मकान का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका था। इसके बावजूद विद्युत लाइन उसके मकान के ऊपर से निकाले गई। इससे वह मानसिक रूप से परेशान है तथा मकान का कार्य भी रोकना पड़ा है। किसान के अनुसार मकान निर्माण में अब तक 30,000 से अधिक की राशि खर्च हो चुकी है। शासन की लागू गाइडलाइन एवं नियम अनुसार मुआवजा मिलने की पात्रता होने के बावजूद उसे अब तक मुआवजे से वंचित रखा गया है। वहीं ग्राम बड़वानिया के 2 किसानों को समान नुकसान के बावजूद अलग अलग क्षतिपूर्ति राशि मिलने का मामला भी उठाया गया है। किसान संघ ने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए निष्पक्ष जांच और पुनः मुआवजा निर्धारण की मांग की है। किसानों की शिकायतें सुनने के बाद एसडीएम विशाल धाकड़ ने संबंधित तहसीलदार को मौके पर जांच कर वास्तविक स्थिति का परीक्षण करने के निर्देश दिए। किसान संघ ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों का लिखित और समयबद्ध समाधान नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा। ग्लोबल इंडिया टीवी डही धार से चंद्रशेखर शर्मा की रिपोर्ट। जो आज आपसे मिलने एसडीएम साहब आए थे तो उनका क्या कहना पड़ा? एसडीएम साहब का कहना पड़ा कि आपकी समस्या थी एक तो 200% से नए रेट से मुआवजा देना, दूसरी है कि गाइडलाइन के अनुसार मुआवजा तो हो जाएगा, ये बोले वो ये मुआवजा नहीं होगा। हमारी सीमांकन वाली बात तो चल रही है, सीमांकन का भी दिया था अपन ने, पुनर्सीमांकन कंपनी ने सीमांकन ऐसा किया था कि कोई किसान का मेड़ से मेड़ तक ज़्यादा दूरी है, कंपनी ने कम बताई। सर ने बोला कि वो सीमांकन वाला तो हम कर रहे हैं, बाकी गाइडलाइन के लिए मुख्यमंत्री से भी सर चर्चा करो और कलेक्टर साहब से भी बताओ कि मैं भी आऊँगा, मुझे भी मतलब अवगत कराओ कौन सा दिन कलेक्टर साहब दे रहे हैं आपको। इस हिसाब से उन्होंने आश्वासन नहीं दिया कि हम कर देंगे, हमारे ऊपर छोड़ा कि आप आगे भी कार्रवाई करो। हमने कहा आपके माध्यम से आगे आप भेजो, तो उन्होंने कहा नहीं, आप भी किसान दल आपका जो वहाँ रहता है भारतीय किसान संघ, उनसे प्रतिनिधियों से बोलो कि मुख्यमंत्री से चर्चा करें। मेरे हाथ में तो है नहीं कि मेरे हाथ में नहीं है अधिकृत, और मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं आपको दे दूँ, ये तो आगे से आएगा। तो हमने कहा कि सर आपके माध्यम से आगे भेजो, हम तो हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा, 3 महीने में मीटिंग होती है, उसमें हम चर्चा करेंगे, बाकी आपके माध्यम से भी जानकारी तो भेजो कि किसानों की ये समस्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश चंद्र पाटीदार, भारतीय किसान संघ जिला कोषाध्यक्ष मनावर।